नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। पहलगाम में जिस प्रकार से धर्म पूछकर आदमी को मारा गया था, वह धर्म पूछकर मारा गया था। और महाराष्ट्र में आजकल राज ठाकरे की पार्टी, नाम तो है राज, लेकिन इनका एक भी विधायक महाराष्ट्र में नहीं है। ये भाषा के नाम पे मार रहे हैं। तुम्हें मराठी आती है? नहीं आती है। बस इतना सुनते ही दे दनादन और वीडियो बनाते हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं राज ठाकरे की पार्टी एवं मनसे के कार्यकर्ता के द्वारा। अगर पश्चिम बंगाल में के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा जाता है तो वहाँ की सरकार जो है सो ममता बनर्जी सरकार, उसके द्वारा वो सभी गुंडे संरक्षित रहते हैं। तो फिर महाराष्ट्र में जो ये सभी हो रहा है, महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार बनी है, वो सरकार बनाने में मुख्य रूप से हिंदू और खास कर हिंदी भाषी ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अल्पमत में सरकार है, पूर्ण बहुमत में सरकार है महाराष्ट्र में बीजेपी की। तो आखिर वो सभी चुप क्यों है? आखिर बिहार बीजेपी के भी सभी जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, आखिर वो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? अगर महाराष्ट्र में मारा पीटा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर हिंदी भाषी को वो मार खाने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। चलिए, बंगाल का दोष आप ममता दीदी पर दे देते हैं, कर्नाटक का दोष आप कांग्रेस पर दे देते हैं, तेलंगाना का दोष आप कांग्रेस पर दे देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। तमिलनाडु का दोष आप स्टालिन पर दे देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? आखिर आप सरकार में हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, सारा चीज़ आपके हाथ में है। आप तो रोकना चाहिएगा तो एक दिन के अंदर रुक जाएगा। ये मन से कार्यकर्ता हैं ही कितने, एक सीट तो ये जीत नहीं पाते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और इनके गुंडागर्दी को आसमान पे आप लोग चढ़ाए हुए हैं। कभी बिहारी को मारते हैं, कभी यूपी वाले को मारते हैं। और देखिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली जुली है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मिलन हो गया है और वही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, महागठबंधन का हिस्सा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? क्या बिहारी वहाँ मार खाने के लिए जाते हैं? और बिहार और यूपी के लोग ही वहाँ सारा चीज़ संभाले हुए हैं। अगर हिंदी भाषा से इतनी ही नफरत है राज ठाकरे को, तो फिर वो वहाँ की इंडस्ट्री जो बॉलीवुड की है, उसमें तो हिंदी फिल्म ही बनाया जाता है, तो पूरे इंडस्ट्री को पहले क्यों नहीं बंद करते हैं? जो छोटे मोटे हिंदू दुकानदार को जाते हैं, मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगर मनसे के कार्यकर्ता को उतना ही औकात है तो किसी मुस्लिम मोहल्ला में जाए और बोले कि मराठी बोलो, और नहीं बोले तो उसके साथ मारपीट करके दिखा दे। मतलब बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, बिहार हो, हर जगह मार खाएंगे हिंदू ही। चाहे वो जात के नाम पे मार खाए, धर्म के नाम पर मार खाए, भाषा के नाम पर मार खाए, या रोजी रोजगार के नाम पर मार खाए। मार खाना है हिंदू को ही और बिहार यूपी वाले को, क्योंकि बिहार में सरकार है। जंगल राज के डर से वोट दे देते हैं नीतीश जी को, और नीतीश जी को इस सब चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन कहाँ क्या कैसे मार खा रहा है। उस सब चीज़ से नीतीश जी को कोई मतलब नहीं तो ये चंद दोगले मनसे के कार्यकर्ता, जो चंद दोगले हैं, उन्हें बीजेपी कंट्रोल में नहीं कर पाती। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहाँ मन तहाँ लड़की के साथ, महिला के साथ, वाह रे वाह, बीजेपी की सरकार है। हिंदी भाषी लोग मिलकर सरकार बनाया और उसी के साथ ऐसा अन्याय। बस मराठी बोलो, नहीं बोला तो बस दे दनादन। और बीजेपी वाले मूक दर्शक बने हुए हैं।
एकमात्र मंत्री हैं नीतीश राणे, जिन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाया, लेकिन बाद बाकी बीजेपी के नपुंसक सभी चुप हैं। मैं बीजेपी का नपुंसक इसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस जब से वामपंथी को अपने पार्टी में शामिल करने लगा तो कांग्रेस वामपंथ का शिकार होते चला गया और कांग्रेस पर पूर्ण रूपेण वामपंथ का प्रभाव आ गया। उसी प्रकार बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब शाहीन बाग वालों को अपने पार्टी में शामिल करवाएंगे तो बीजेपी का हाल भी शाहीन बाग की तरह होगा।